नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं और कल हम लोग पढ़े थे बहुपद को नामकरण कैसे हम लोग करेंगे। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे एक पदी बहुपद, ये पद के आधार पे, किसके आधार पे? पद के आधार पे। और यहाँ पे क्या हो गया? घात के आधार पे। एक पदी, द्विपदी और क्या था? त्रिपदी, है ना। इधर घात में क्या था? रैखिक। और क्या था? द्विघात। और क्या था? त्रिघात। ये तीन तरह का हम लोग, तीन इधर में और तीन इधर, यानी टोटल कितने होंगे? 6। ऐसे अगर आपसे पूछे कि बहुपद को कितनी पार्ट्स में बांटे गए तो 2, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पद के आधार पे कितनी पार्ट्स में बांटा गया है तो 3, और घात के आधार पर भी कितनी, तो 3। देखिए, 3 ऐसे त्रिपदी चतुर्पदी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा अगर चतुर्पदी कहेगा तो 4 पद उसमें रहेगा, 5 पद का भी रह सकता है, 6 पद का भी रह सकता है। यहाँ पे त्रिघात का मतलब जिसका घात 3 हो, 4 घात वाले भी हो सकते हैं, 5 घात वाले भी हो सकते हैं। तो ये कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आपसे यहीं तक ही, अगर आगे भी आवेगा जिसमें 4 घात रहेगा चतुर्थघाती हो जाएगा, है ना। तो देखिए, इसके हम लोग अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे मान लिया कि ये क्या है? एक्स क्यू है। क्या है? एक्स क्यू है। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जो एक्स क्यू है ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद है या फिर नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि बहुपद ये है या फिर नहीं। अब देखिए कि ये बहुपद है। ये क्या बहुपद है? तो अब ये बहुपद है तो कौन सी बहुपद है? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन से मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछे कि एक्स क्यू जो है ये बहुपद है तो बोलेंगे यस। अगर कोई पूछेगा कि ये कौन सी बहुपद है, तो सबसे पहले पूछना है कि आप ये बताइए कि घात के आधार पर पूछ रहे हैं या फिर पद के आधार पर पूछ रहे हैं। अगर पद के आधार पर पूछेगा तो क्या होगा? एक पदी बहुपद। क्या हो गया? एक के पदी बहुपद हो गया। ये किसके अनुसार हो गया? पद के अनुसार हो गया। और अगर घात के अनुसार पूछेगा, किसके अनुसार? घात के अनुसार, तब ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। ऐसा हमने कल चर्चा किया था। अब आज की क्लास हम देखते हैं। ये हम लोग इतना कल पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास के बारे में हम लोग सीखेंगे कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कुछ थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देते हैं। आप लोगों को शायद ये आता भी होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे कल हम बताए थे कि अगर 3x प्लस मान लो 12x है, इसको अगर हम लोग सम करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, तब ये क्या होगा? तो देखिए, ये यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे भी क्या है? x है, लेकिन यहाँ क्या है? 3 और यहाँ क्या है? 12। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15x। कितना हो गया? 15x। अब ये कैसे 15x आया, इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे, लेकिन थोड़ा सा आज भी कर लेते हैं। ये दोनों में क्या है? x है। दोनों में क्या है? x है। तो x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 + 12 यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो गया? x इंटू हो गया 15, यानी कितना हो गया? 15x। कितना हो गया? 15x। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। लेकिन आपको इतना करने की जरूरी नहीं है। अगर आपसे मान लीजिए कोई ऐसा पूछे कि x² प्लस में x², तो क्या होगा? अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करता है कि x² और x² को जोड़ेंगे तो क्या होगा? शायद आपको बहुत आवाज़ सुनाई दे रही होगी हॉर्न वगैरह की, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं वो जस्ट NH83 के बगल में ही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा साउंड तो होगा ही। तो देखिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या? 1 छुपा होता है, तो 1 यहाँ भी होगा। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो 2 लिख दिए। यहाँ पे क्या है? x² और यहाँ पे भी क्या है? x² है, तो क्या हो जाएगा? x²। क्या हो जाएगा? x²। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब देखिए, ये जब हमारा ये आंसर हो गया, यहाँ पे क्या था? x का पावर 2, तो x का पावर 2 लिख दिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा रहता देखिए, हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे, जैसे यहाँ पे क्या था कि x², यहाँ भी क्या है? x²। अगर उसी तरह से मान लीजिए कि x³ रहेगा तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या? 1, तो क्या हो गया? 2x³।
यानी कि यहाँ जितना रहेगा इसका घात दोनों जगह सेम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसको जोड़ या फिर घटा सकते हैं। गुना में कोई भी उससे उससे कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगा, वो भी बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा रहे कि 2x² प्लस में x²। अब देखिए यहाँ तो 2 है, अब यहाँ भी मत 1 लिख दीजिएगा, 1 छुपा हुआ रहता है 12 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तब वहाँ पे क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। अब देखिए कुछ यहाँ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 2 कितना हो गया, 3x²। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपका है ये जोड़ का कि अगर मान लीजिए ऐसा x का पावर 4 प्लस x का पावर 3, अब ये क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कर 3 कर दे और यहाँ कुछ है तो 1, अब आप जोड़ दीजिएगा कि 3 1 4, नहीं ये क्या है, ये गलत है क्योंकि यहाँ x का पावर कितना 4 है और यहाँ x का पावर कितना 3 है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। इसका यही आंसर हो गया, इसका आंसर यही हो गया, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ये बात था किसका, जोड़ का। अब थोड़ा सा हम लोग घटाव में चले जाते हैं, वहाँ देख लेते हैं क्या होगा। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे x² है 4x² माइनस 2x², तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो 4 और 2 कितना होगा, 6, कितना होगा 6, और यहाँ पे क्या x², यहाँ पे क्या x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे घटेगा ना, तो 4 में से 2 गया, कितना 2 बचेगा ना, 2x²। जोड़ समझ के जोड़े हुए थे, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 2। यहाँ पे क्या x², यहाँ पे क्या x², क्या होगा 2x²। अगर मान लिया जाए कि ऐसा रहे कि x का पावर 3 माइनस x², तब इसको कितना आएगा, तो आपका यही आंसर हो गया। ये घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा भाई, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है। ये जब तक पावर सेम नहीं रहेगा तब तक ये नहीं घटेगा। अच्छा, अब आपको मन में एक विचार आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सर अगर मान लिया जाए कि x² माइनस y² रहे तब क्या ये घटेगा, इसका तो पावर सेम है। तो पावर सेम से मतलब नहीं है, इसका आधार भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी आप इसको जोड़ या फिर घटा सकते हैं। अगर ऐसा अलग अलग है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको ज़्यादा और कुछ इसमें चेंजिंग करना तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कि y² को पहले लिख दें और ये x² को बाद में लिख दें, ऐसा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। ये बात किसका था, घटाव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गुना। किस में चलते हैं, गुना। अब देखिए यहां पे हेडिंग देते हैं, गुना कार्यक्रम क्या है, स्वागत है। अब देखिए हम लोग गुना के बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ये जोड़ घटाव सभी को आता है, गुना भी सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं ताकि जो बच्चे भूल गए होंगे उनको रिवाइज हो जाएगा। देखिए मान लिया कि 4x² है, क्या है 4x² है, अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3x से, किससे 3x से, तो सबसे पहले हम लोगों को करना ये होगा कि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या होगा 12। और यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर अगर कुछ है तो 1 होगा। तो अगर ये आधार सेम रहे, दोनों गुना में रहे, तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे x पहले लिख लेंगे और इसका पावर कितना 2 है, इसका पावर कितना है 1 है, तो 2 कितना हो गया 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ये तो अभी स्टार्टिंग है। देखिए आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है 4x² इंटू p² इंटू y²। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ अगर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 में 1 से गुना करने क्या हो गया 4 हुआ, और अगर फिर 4 में 1 से करें तो क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है x², क्योंकि पावर किसी का नहीं जुटेगा, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन जुटेगा नहीं क्योंकि सबका आधार क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ x का पावर 2 हो गया, यहाँ p का पावर 2 है तो p का पावर 2, यहाँ y का पावर 2 है तो अगर y का पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे। अब मान लिया जाए कोई बच्चा ऐसा इसको लिखे कि 4p² y² x², ये भी सही है और ये भी सही है। अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा ऐसा लिखे कि 4p² x² y², ये भी क्या है सही है, क्योंकि गुना में है तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ है नहीं। अगर मान लिया कोई बच्चा इसको ऐसे लिखे, अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा इसको ऐसे लिखे
कि 4, यहाँ पे पहले क्या था x था, उसके बाद क्या था p, उसके बाद क्या था y, फिर यहाँ पहले p y x। अगर इसको कोई ऐसा लिखे कि 4y स्क्वायर p स्क्वायर और x स्क्वायर लिखे तो ये भी क्या है, सही है। समझ में आई बातें, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये तो एक छोटा सा था, इसको आप एक नज़र देखिए, और जिनको अगर नोट्स करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी मान लिया, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई बच्चा आंसर ये लेकर आया, कोई बच्चा आंसर ये लेकर आया, कोई बच्चा आंसर लेकर ये आया, कोई बच्चा ये भी लेकर आ सकता है, तो सभी का सही है। ये नहीं कि ये सही है ये गलत है या फिर ये गलत है, सारे का सारे क्या है इसमें सही है, क्योंकि हम लोग गुना में आगे पीछे करके हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। मान लीजिए ऐसा है कि 4p स्क्वायर इंटू 5p इंटू 6x स्क्वायर p इंटू 7, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कर लें, 1 कर लेते हैं, 1x स्क्वायर y और p। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तब क्या करें, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि जो अंक हैं 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 1 है, तो इसको अगर गुना करें तो 5 कितना हो गया, 20 हुआ, और 20 में 6 से गुना करें तो कितना हो गया, 120। ठीक है, कितना हो गया, 5 को 20, और 20 में 6 से करें तो कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए यहाँ पे क्या p का पावर 2 है, क्या है, p का पावर 2 है, यहाँ p का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए कि p का पावर कितना हो गया, 2 3 4, अब कितना हो गया 5, यानी कि p का पावर कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, x है, यहाँ पे x है, नहीं है, नहीं है, यहाँ देखिए क्या है, x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, तो x का पावर 2 और x का पावर 2 में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 4। अच्छा, अब क्या बचा, y, तो y सिर्फ यहाँ ही है, इसलिए सिर्फ हम लोग क्या इसको कर देंगे y का भी। फिर इसको भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं, अगर 120 कोई पहले y लिख दे, p का पावर 5 x का पावर 4, ये भी सही है। अगर कोई इसको ऐसे लिख दे कि 120 p का पावर 5 y x का पावर 4, ये भी क्या है, सही है। तो आप इसको आगे पीछे करके लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको इसमें से कोई एक ही लिखना है, ये नहीं कि आप ये भी लिखें, ये भी लिखें, ये भी लिखें। अगर सब लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका एग्जाम में मान लिया जाए कि ऐसा आया और इससे ही अगर आपका नंबर मिल जा रहा है, तो फिर ये सब लिख कर टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। तो इसमें से कोई एक ही लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखना है। अब देखिए अगले सवाल, नेक्स्ट। अगर मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन रहे, p का पावर 4 बाई p स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5xp इंटू 6x स्क्वायर p इंटू 2 p स्क्वायर q स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसा कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि यहाँ पे क्या p स्क्वायर है और यहाँ पे क्या p का पावर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर p का पावर 4 में से ये ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि इस तरह से p का पावर 4 इंटू ये p का पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये दोनों का आधार सेम है, लेकिन पावर यहाँ पे क्या है, गुना में है तो पावर जुटेगा, लेकिन ये माइनस में, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरह से p का पावर 4 प्लस -2, यानी कि p का पावर 4 प्लस -2, यानी कि p का पावर क्या हो गया 2, यानी कि इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आया, p का पावर 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए, लेकिन इससे पहले सबको हम लोग गुना कर लेंगे, 6 5 30 तो नहीं 60 यहाँ लिखे, p का पावर 2 यहाँ से आया, और एक यहाँ p है, और एक यहाँ p का पावर 2 है, एक यहाँ है, तो 2 1 3 1 4 और 2 यहाँ था, कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, x का पावर 3 हो गया। उसके बाद क्या है, p हो गया, उसके बाद क्या है, q सिर्फ एक जगह है, तो क्या हो गया, q स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है, z, तो z स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बाकी तो आप जानते हैं कि इसको हम आगे पीछे भी करके लिखेंगे तो भी क्या है, वो सही। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में। जैसे देखिए, मान लीजिएगा आपको इस तरह से दे कि x प्लस 1/x, और अगर आपसे कोई ये पूछे
कि ये अगर ये बहुपद है तो इसको आप हल करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन बहुपद है तब, क्योंकि पहले आपको बोल दिया है कि अगर ये बहुपद है तब आप इसको क्या करें, हल करें। यानी कि कहने का उसका मकसद ये है कि अगर ये बहुपद है तब आप इसको हल करें, अगर बहुपद नहीं है तो आप इसको हल नहीं करें। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। ये x का पावर 1 हो गया, x का पावर क्या हो गया, 1 हो गया, और प्लस इसको ऊपर लेके जाए तो x का पावर -1 हो गया। तो ये तो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इसको हम लोग को सोल्यूशन करने से भी कोई फायदा नहीं है। आपका आंसर आ गया, सिंपल से आप बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद है ही नहीं तो फिर आपसे आंसर मांगेगा नहीं, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन मान लीजिएगा आपको ऐसा रहे कि एक्स स्क्वायर क्या रहे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसको बोले कि आप इसको हल करिए, तो क्या करेंगे आप, सिंपल से यहाँ पे क्या ब्रैकेट है, क्या है, ब्रैकेट है। और अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चर रहे या फिर अचर रहे उसे हम लोग क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे। जो भी ब्रैकेट के अंदर है सब में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अगर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस 1/x स्क्वायर इंटू इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ये कटा, यानी कि x का पावर 4 + 1 हमारा क्या हो गया, आंसर। या तो ये देखिए, ये तो हमारा आंसर आ गया। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन देकर आपसे पूछे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो क्या ये बहुपद है या फिर नहीं है, ये बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है, 4 है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। अगर नहीं होता तो ये बहुपद नहीं होता। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे हम कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा उसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए क्वेश्चन, आप सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर -2 और प्लस 1/x स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, y स्क्वायर इंटू वाई का पावर -1 और यहाँ पे इंटू वाई का पावर 2। इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें बहुपद है और कौन इसमें बहुपद नहीं है। मान लिया जाए कि 1 है तो लिखना है 1, और यहाँ पे क्या लिखना है, यस लिखना है। 2 अगर मान लिया जाए कि नहीं है तो क्या लिखना है, नो। ये जरूरी नहीं कि नहीं या यस होगा ही, हम आपको एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं कि आपको इस फॉर्म में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई का पावर 2 और इंटू यहाँ पे कर देते हैं प्लस, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई का पावर -1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जेड स्क्वायर इंटू जेड का पावर -1 प्लस जेड का पावर यहाँ पे 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर -2 प्लस 1/x का पावर -2। ये 5 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है और ये सभी का आप सभी को आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जो इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।